साहब कहते हैं, नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्व की चोट कठिन कै मारा। सोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। आज काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि होय रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबही विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न वारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए की काहुन कही, झूठी आश लागी जग रही। जरत जरत ते बाचहूँ, काहुन किन्ह गुहार। विष विषय के खायहु, रात दिवस मिली झार। सद्गुरु इस पद में कहते हैं, नहीं प्रतीत जो यह संसारा। सर्वप्रथम हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं, फिर एक एक शब्द एक एक पंक्ति पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्व की चोट कठिन कै मारा। यहाँ दर्व का अर्थ द्रव्य से है। द्रव्य अर्थात धन, और धन की बात आ जाए, द्रव्य की बात आ जाए, संसार की बात आ जाए, इसका मतलब माया से है। साहब कहते हैं कि दर्व की चोट कठिन कै मारा। यह जो संसार में माया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो माया का पसारा है, इसका चोट बड़ा कठिन है। लेकिन समस्या क्या है? नहीं प्रतीत जो यह संसारा। संसार के लोगों को यह दिखाई नहीं देता है, यह बात समझ में नहीं आती है। नहीं प्रतीत मतलब प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। संसारा अर्थात संसार के लोगों को यह प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि द्रव्य की चोट अर्थात माया की चोट कठिन है, और इससे हमें बचना कैसे। रचते पचते इसी माया के अधीन हम जीवन गंवा देते हैं। आगे साहब कहते हैं, सोतो शेषो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। साहब कहते हैं सोतो शेषो, शेषो मतलब शेष, अंत, अंतिम। तो सोतो शेषो जाए लुकाई, साहब कहते हैं वह तो अंत में छिप जाएगा। यह भी आदमी को समझ में नहीं आता, किसी को भरोसे में नहीं आता। जो भी पसारा है, जो कुछ भी बना है, वह भी एक दिन छिप जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं काहू के प्रतीत न आई। फिर भी यह किसी के दिखने में नहीं आता, लखने में नहीं आता। आगे साहब कहते हैं, चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाए। साहब कहते हैं कि मनुष्य की मौलिकता है विवेक विचार से जीवन बिताना, परंतु माया के मोह में पड़कर लोग इसे खो देते हैं। लोग वासना के प्रवाह को काट नहीं पाते। चले लोग सब मूल गंवाई, अर्थात जो हमारे पास मूल है, मूल पूंजी क्या है? जो आत्मधन है, जो शांति का धन है, जो परमानंद का धन है। साहब कहते हैं कि आदमी उसे ही गंवा देता है और चला जाता है गंवा करके। हम अपने शांति का धन खो देते हैं, भक्ति का धन खो देते हैं। जो हमारा मूल है, मूल धन अर्थात जो कभी छूटे नहीं। चले लोग सब मूल गंवाई, सबको जाना है। यहाँ से जा रहे हैं, गंवा के जा रहे हैं, सब लोग चले जा रहे हैं अपने मूल पूंजी को गंवा के। जम की बाढ़ ही काट नहीं जाए।
यहाँ साहब कहते हैं जम, जम अर्थात वासना। जैसे यमराज पकड़ता है जीव को और लोग कहते हैं नरक में ढकेल देता है, पर यहाँ यमराज क्या है? वासना ही यमराज है, उसकी भी स्थिति यमराज की ही तरह है। वह भी जीव को पकड़ लेती है वासना, और फिर जहाँ मन वहाँ पटक देती है। और जो व्यक्ति वासना के वशीभूत हो गया, फिर वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझता, फिर वो अपना पराया नहीं समझता, रिश्तों को भी वो नहीं समझ पाता। इसलिए साहब कहते हैं यम की बाढ़ी उसका प्रवाह को, वासना के प्रवाह को यह जीव, यह मनुष्य समझ नहीं पाता है, और उसको फिर काट कैसे पाएगा? यम की बाढ़ी काटी नहीं जाए। जो एक वासना का प्रवाह है जीवन में, उसको व्यक्ति काट नहीं पाता है। आगे साहब कहते हैं आज काज जो काल अकाजा। कहते हैं कि हे मानव, आज काज अर्थात आज ही अपना काम कर लो। आज काज जो काल अकाजा, यदि आज नहीं कर पाए, अगर आज तुमने अपना काम नहीं किया, और कौन सा काम? कल्याण का काम, आत्म कल्याण का काम, मन को वासना से मुक्ति का काम, मन की पवित्रता का काम, निर्मलता का काम। साहब कहते हैं आज काज, आज ही अपने अपने कार्य को संपन्न कर लो। क्योंकि अगर जो अर्थात अगर काल पर टाल दिया तो अकाजा, फिर तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। तो हे मनुष्य, आज तू अपना कल्याण का काम कर सकता है। अगर तुमने उसे कल के भरोसे छोड़ दिया तो फिर अकाजा अर्थात अपना अकल्याण करोगे, वो काज संपन्न नहीं होगा, फिर तुम अपना ही नुकसान करोगे। यदि तू उसे कल के भरोसे छोड़ता है तो अपना अकल्याण करेगा। आगे साहब कहते हैं चले लादि दिगंतर राजा, कि संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे सारी माया यहीं छोड़कर और केवल अपने कर्मों की गठरी लाद कर यहाँ से चले गए। आज काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा, कि अगर आज अपना आत्म कल्याण का काम नहीं किया तो कल फिर कल पर अगर अपने काम को छोड़ दिया तो अकाजा हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा, फिर अपना काम संपन्न नहीं होगा। और हम देखते हैं इस धरती पर कि बड़े बड़े राजे महाराजे सब कुछ यहाँ छोड़ करके सिर्फ अपने कर्मों की गठरी लेकर जाते हैं। अब कर्मों की गठरी में अगर हमने पाप किया है तो पाप का ही धन होगा, और अगर हमने पुण्य किया है तो पुण्य होगा, क्योंकि साथ यही जा सकता है, पाप या पुण्य। तो पाप की गठरी क्यों लाद कर जाना? आगे साहब कहते हैं सहज विचारे मूल गंवाई। माया की भूल भुलैया में पड़कर बेचारे सहज ही विवेक खो बैठते हैं। सहज विचारे मूल गंवाई। साहब कहते हैं कि माया की जो भूल भुलैया है, इसका जो इसकी जो चमक दमक है, इसका जो विस्तार है, उसमें हम अपना मूल, अपने विवेक, अपने ज्ञान को खो बैठते हैं। लाभ ते हानि होए रे भाई। अगर हम अपना विवेक खो बैठते हैं तो माया के चक्कर में इच्छा तो लाभ की होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा धरती पर जो माया में भी अगर पड़ा है तो वो वहाँ वो हानि सोचता होगा। यहाँ तक कि कोई चोरी भी करता है तो वो वहाँ लाभ सोचता है। लेकिन साहब कहते हैं लाभ ते हानि होए रे भाई। वहाँ लाभ नहीं होता है, वहाँ अपनी हानि हो जाती है। तो भूल भुलैया में पड़कर जब हम अपना विवेक खो देते हैं तो माया के लोभ लाभ के व्यामोह में पड़ने से आत्म कल्याण की हानि होगी।
आगे साहब कहते हैं, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। योगी लोग मानते हैं कि परम तत्व का निवास त्रिकुटी के मध्य में रहता है। दोनों भवों के बीच के जगह को और ललाट से हल्का नीचे, इसे त्रिकुटी माना गया है। तो योगी लोग यह मानते हैं कि परम तत्व का जो निवास है, परमात्मा का, परम निधान का, वह इसी त्रिकुटी के मध्य में है और उसी को पाने के लिए वे योग साधना करते हैं। परंतु उनमें जिनकी बुद्धि मलिन रहती है, ओछी मति, ओछी मतलब मलिन, मति मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि मलिन रहती है उनका मन विषयों में लीन हो जाता है। चंद्रमा गौ अथई, अर्थात चंद्रमा यहाँ मन से तात्पर्य है, उसका मन विषयों में, अथई मतलब समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसी में लग जाता है। आगे साहब कहते हैं, तब ही विष्णु कहा समझाई, कि तब ऐसे लोगों को भगवान विष्णु ने कहा ऐसे लोगों से कि पहले तुम जीवन में सदाचार अपनाओ। तब ही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले तुम जीवन में सदाचार का पालन करो और जो ये अष्ट मैथुन है इस पर विजय प्राप्त करो। यही बात आगे सनकादिक ने कहा, वो भी उन्होंने यही तत्व विचार किया। तब सनकादिक तत्व विचारा, इन्हीं विषयों पर, इन्हीं चिंतनों पर उन्होंने भी विचार किया। और तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा, कि तब सनकादिकों ने तत्व विचार किया। वे इस प्रकार खुश हुए जैसे गरीब को पड़ा हुआ अपार धन मिल जाए। जैसे रंक परा धन पारा, जैसे रंक अर्थात जैसे गरीब को, भिक्षुक को परा धन पारा, पड़ा हुआ धन उसे मिल जाए। इस तरह से आगे साहब कहते हैं, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। कि संसार में उनकी मर्यादा तथा महिमा हुई। किनकी? साहब कहते हैं, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। जिन्होंने तत्व पर विचार किया, जिन्होंने बुरे आचरण का त्याग किया, जिन्होंने अष्ट मैथुन का त्याग किया, साहब कहते हैं भव मर्याद, भव मतलब हुआ, मर्याद मतलब उसकी प्रतिष्ठा हुई और बहुत सुख लागा और उसे बहुत सुख महसूस हुआ और बहुत सुख मिला। यही लेखे सब संशय भागा, और उन्हें बड़ा सुख लगा और इस हिसाब से मानो कि उसके सारे संशय मिट गए, सारे संशय भाग गए। यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे विचारा। परंतु विवेक से देखने पर पता चलता है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो सकता। क्योंकि जिस तत्व विचार में आत्म कल्याण ना हो, आत्मज्ञान ना हो, मन माया की चर्चा ना हो, मन और माया की जो प्रबलता है जीव के प्रति, उससे विखंडित करने का ज्ञान ना हो, साहब कहते हैं फिर देखत उत्पत्ति लागू न बारा, फिर इस तत्व विचार से दुख दूर नहीं हो सकता। माया के मोह में पड़कर एक आदमी मर रहा है, एक मरे एक करे विचारा। जिस माया में समाज लगा है, संसार लगा है, उसी माया में पड़ करके आदमी मर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी उसी माया में जाने का विचार कर रहा है। साहब कहते हैं देखत उत्पत्ति लागू न बारा। ये जो कुछ भी है देखने से पता चलता है कि इस तत्व चिंतन से, इस तत्व विचार से किसी का कल्याण नहीं हुआ, जन्म मरण का दुख दूर नहीं हुआ, बल्कि माया के मोह में पड़कर एक आदमी मरता जा रहा है और दूसरा उसी माया में,
उलझने के लिए सोच रहा है, तैयार हो रहा है। आगे साहब कहते हैं, मुए गए की काहुन कही, झूठी आस लागी जग रही। यह कोई नहीं बताता कि जो लोग माया मोह की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में चले गए। देख मुए गए की काहुन कही, झूठी आस लागी जग रही। यह कोई नहीं कहता, जो मर के चला गया वो कैसे बताएगा कि हमने माया में झूठा मोह में पड़ा रहा, हम झूठी आसक्ति में पड़े रहे। जो व्यक्ति यहाँ से मर के चला जाता है, अगर कोई व्यवस्था हो उसके लौट कर आने का, वो जरूर बताएगा कि यहाँ तो हमने सब गंवा ही दिया, बाहर भी गंवा दिया, कुछ लेकर नहीं गए। पर कोई बताता नहीं है। जो लोग माया की मोह में, माया मोह की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में चले गए। और जो लोग जीवित रहते हैं उनको जगत भोगों की झूठी आशा लगी रहती। अब जो जिंदा है, साहब कहते हैं, मुए गए की काहुन कही, जो मर गए वो फिर जाने के बाद वो कह नहीं सके माया मोह के उलझन को, माया मोह के झंझट को। और जो जिंदा हैं वो झूठी आशा लगा करके माया के प्रति बैठे हुए हैं। साहब कहते हैं, जरत जरत ते बाचहु, काहुन किन्ह गुहार, विष विषय के खायहु, रात दिवस मिली झार। साहब कहते हैं, जन्म मरण के ताप में जलते जलते यह जीव बचने की भूमिका मानव शरीर में आता है। जरत जरत ते बाचहु, काहुन किन्ह गुहार। परंतु कोई सदगुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता। विष विषय के खायहु, रात दिवस मिली झार। बल्कि लोग विष स्वरूप विषयों को ही रात दिन जमकर भोगने में लगे रहते हैं। तो इस 13 नंबर के रमैनी में साहब ने बहुत विस्तार से समस्त सांसारिक भोगों पर चर्चा किया, तत्व विचार पर चर्चा किया, महापुरुषों के क्या विचार हैं और कहाँ पर क्या चूक होती है उस पर उन्होंने विचार किया। अब इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। कि द्रव्य अर्थात धन, जब किसी का धन विनश जाता है, बहुत मेहनत से व्यक्ति धन इकट्ठा करता है। आप देखते हैं कि व्यक्ति कितनी मेहनत करता है धन कमाने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सुख चैन भूख प्यास सब लगा देता है एक धन की व्यवस्था करने के लिए, धन कमाने के लिए। अब इतने सारे मेहनत करके अगर वह धन कमा लेता है, लेकिन यदि वह धन अचानक नाश हो जाए तो उसके सदमे को आदमी झेल नहीं पाता है। वो इतना भयंकर चोट होती है कि आदमी झेल नहीं पाता है। हमारी कमाई गई कोई भी इच्छित वस्तु अगर उसका नाश हो जाए तो हम देखते हैं समाज में कि आदमी पागल हो जाता है। ज्ञान खो जाए तो किसी को कोई चिंता नहीं है, भक्ति जीवन में नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, त्याग जीवन में नहीं है तो कोई चिंता नहीं, मन निर्मल नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन 10 रुपये खो जाए तो दिन भर माइंड से निकलता नहीं है। आदमी सोचता रहता है कि ओह कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया, परेशान रहता है। 10 रुपये की तो छोड़िए, अगर कोई आदमी दिन भर दुकान करता है, शाम को हिसाब किया अगर उसका 50 पैसे का भी हिसाब गड़बड़ हो रहा है, रात भर नींद नहीं आती है। क्यों गड़बड़ हुआ, क्यों इतना घाटा लगा? तो 50 पैसे 1 रुपये भी उसे चिंता में डाल देता है। और आदमी क्या कहता है कि ये मेरी खून पसीने की कमाई, इसको मैंने मेहनत से कमाया है, उसके पीछे वो अपना प्राण लगा देता है। संत कहते हैं धन मंजिल नहीं है, धन मार्ग है, उसके लिए अपने प्राण मत कमाओ। धन तो धर्म के लिए है, यात्रा के लिए है, और उसको तुमने मंजिल बना लिया, वही लक्ष्य बना लिया कि बस कमाना है कमाना है। अब कमाते 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 उम्र निकल गई, तुम उससे खाओगे कब? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी आदमी के पास 90 रुपया है
अब मान लीजिए किसी ने 90 रुपये कमा लिए, तो वो 90 रुपये का उपयोग नहीं करता है, वो 90 रुपये का सुख नहीं भोगता है। वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि 10 रुपया जोड़ लें तो 100 रुपया हो जाएगा। वो 90 को 100 करने में लगा है और इस चक्कर में 90 का सुख तो नहीं भोग पाता, 10 रुपये कमाने के चक्कर में और वो दुखी होते रहता है और उसी 10 रुपये के चक्कर में उसका 90 भी चला जाता है। एक घटना याद आई। एक सेठ था, सेठ क्या एक सामान्य आदमी था, तो उस साल अकाल पड़ गया। उसके खेत में अनाज तो पैदा हुए और लोगों का अपेक्षा ठीक ठाक हुआ, बाकी लोगों का तो पूरा ही डूब गया। तो उसके पास एक मैनेजर था, उसने कहा कि भैया बताओ, जितने अनाज हमारे हुए हैं, जितने ये धान पैदा हुए हैं, इसमें हम कितना दिन भोजन कर लेंगे? क्योंकि हर बार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, हम बेच भी देते थे बहुत सारा। इस बार तो मुश्किल से खाने भर का हुआ है, पर हिसाब लगाओ कि क्या हम इसे साल भर खा तो लेंगे? तो मैनेजर बड़ा तेज तर्रार था, वो देखा कि ये 2-4 लोग मिलकर कितना दिन में इसे खा लेंगे जितना अनाज हुआ है। वो बारीकी से पूरा हिसाब किताब लगाया औसतन। तो उसने कहा, मालिक, जितना अनाज इस बार पैदा हुआ है, जितना धान पैदा हुआ है, इससे हम लोग साल के 364 दिन खा लेंगे, एक दिन के लिए नहीं है। सेठ सिर ठोक लिया, कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। 364 दिन बस खा पाएंगे, एक दिन क्या करेंगे? फिर एक दिन हमें तो मांगना पड़ जाएगा, खरीदना पड़ जाएगा। ये तो बड़ी बुरी बात है, बड़ी चिंता की बात है, बड़ी समस्या है। मैनेजर सुना तो उसको हैरानी हुई, उसे लगा कि 364 दिन का भोजन इसके पास है, फिर भी एक दिन के लिए चिंता कर रहा है। अरे तुम खाते चलो, 365वां दिन जब आएगा तो देखा जाएगा, तब का तब सोच लेना। ये आज ही चिंता में पड़ गया, अभी जो 364 दिन का भोजन सामने है, पहले उसे तो खा लो। क्या भरोसा कि तुम 365 दिन जी जाओगे? किसी का भरोसा है क्या? कल क्या होगा? एक जानवर भी कल की चिंता नहीं करता। उसे आज खाने दीजिए, खा के फिर पेट भर जाता है, उसी पर गोबर कर देता है, वो सोचता ही नहीं कल क्या खाएंगे, निश्चिंत है वो। लेकिन आदमी ऐसा मूर्ख है कि वो कल की सोच सोचकर आज का सुख खो देता है, आज की शांति खो देता है, आज का आनंद गंवा देता है। वही वो सेठ ने सोचा कि 365वां दिन हम क्या खाएंगे, क्योंकि 364 दिन का ही अनाज हमारे पास है। ये सुनकर के सबको हंसी आएगी कि 364 दिन खाता, 65वां तो ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन वो नादान, और ये नादान सिर्फ वो सेठ नहीं, हर कोई नादान है, हर कोई यही करता है। तो मैनेजर तो हंसने भी लगा कि कैसा पागल है, जिसके पास साल के 364 दिन का भोजन हो, वो 65वें दिन की चिंता में रो रहा है। पर वो सेठ, वो आदमी बड़ा चालाक था, हर जगह चालाकी करता था, हर जगह बुद्धि से काम लेता था, हर जगह बाजी मार लेता था। पर आज उसकी चालाकी अलग ही तरह की थी। उसने कहा, देखो मैनेजर, 364 दिन का भोजन है, तो एक दिन आगे कभी भूखा रहना पड़ सकता है, हो सकता है हम 65वां दिन भूखे रहें। तो ऐसा करते हैं कि आगे क्या हम आज ही भूखा रह लेते हैं, सुबह से दिन भर नहीं खाएंगे तो 364 दिन बचेगा, फिर उतना में हमारा काम हो जाएगा, फिर कोई चिंता नहीं। मैनेजर ने कहा, भैया आगे का बात है, आगे देख लेना, आज क्यों मरे जा रहे हो? कहा नहीं, हम आज ही भूखे रह लेते हैं, फिर हमारा पूरा मामला फिट हो जाएगा। अब कभी भूखा रहा नहीं था, संयम तो जीवन में था नहीं, वो भूखा रहने लगा। सुबह से 8-9 बजा, पेट में चूहे कूदने लगे। 10 बजा तो एकदम इतना परेशान हो गया, क्या करें, अब जिधर देखे भोजन ही भोजन नजर आए, कभी भूखा रहा ही नहीं था। 11-12 बजते बजते तो उसका एकदम चारों तरफ ध्यान सिर्फ अन्न पर ही जा रहा है कि अरे अब तो कुछ तो खाना पड़ेगा, अब तो रहा नहीं जाएगा। ऐसा सोचते सोचते जब 1-2 बजा तो दोनों
पति पत्नी कहता है देखो ऐसा है, जीवन रहा तो कल देख लेंगे, आज तो कुछ खाना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा नहीं, अनाज नहीं खाएंगे। अगर अनाज धान का चावल खा लिए, धान से चावल निकाल के बना करके, तो हमारा एक दिन भोजन कम पड़ जाएगा। तो सेठानी और तेज थी, उसकी पत्नी, उसने कहा ऐसा करो, धान का चावल बनवा लो और उसमें जो भूसा निकलेगा हम लोग आज वही खा लेते हैं। तो भूसा खा लेंगे तो एक दिन हमारा कट जाएगा, भूख भी मिट जाएगी और 364 दिन हमारा बच जाएगा सुरक्षित। 65वां तो हम आज ही निकाल लेंगे। सेठ ने कहा वाह, तुम तो बड़ी चालाक हो, हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी, धन्यवाद। चलो थोड़ा ज़्यादा ही भूसा तुम खा लेना, हम थोड़ा कम खाएंगे। भूसा निकलवा के लाया। अब सोचिए, भूसा खाने की चीज़ है। जानवर का शरीर और जानवर का मुख ऐसा बनाया जाता है कि वो खा भी लेगा, पचा भी लेगा, पर आदमी का शरीर भूसा के लिए नहीं बना है। अगर वो भूसा फाँक भी लेगा तो क्या दुर्गति होगी। लेकिन वो बूढ़ा बूढ़ी ने सोचा कि 365वां दिन हमारा भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो आज ही पहला दिन ही हम भूसा खा के काम चला लेते हैं। पहले तो कोशिश किया भूखे रहने का, रहा नहीं गया, संयमी था नहीं, भोगी आदमी, रोगी था। बस उसने जैसे ही भूसा खाना शुरू किया, जैसे तैसे पहला मुट्ठी तो फाँक गया, दूसरा लिया तो वो कंठ में ही अटक गया। भूसा अटकेगा ही, भूसा है। कंठ उठ छिलते हुए पूरा किसी तरह वो पेट में गया, और जब न तो धीरे से ऊपर आया न भीतर ठीक से जा रहा है, छिलते हुए पूरा अटक गया, सांस अटक गई और खांसते खांसते मुंह से ब्लड आया। क्योंकि भूसा तो कठोर होता है, उसका छिलका नुकीला होता है, वो जहाँ से जिधर से गया चिरते फाड़ते जख्म बनाते पेट में गया, और धीरे से दोनों ओ करते हुए छींकते खांसते वहीं प्राण त्याग दिया, मर गया। वो पहला दिन उस भोजन को मेंटेनेंस करने के चक्कर में 365वां दिन को भोजन कैसे होगा इस चक्कर में पहला ही दिन प्राण गंवा दिया। 364 दिन का भोजन पड़ा रह गया। मैनेजर हंसने लगा कि देखो नादानों को, आराम से 364 दिन ये खाता, 365वां दिन तो ऐसे ही निकल जाता, एक दिन का भोजन तो कहीं न कहीं बन हो जाता। लेकिन नादानी इसकी देखो कि 365वां दिन का भोजन नहीं है, उस चक्कर में पूरा 364 इसका चला गया, बल्कि पूरी जिंदगी चली गई। यही तो हम कर रहे हैं। हमारे पास 90 रुपया है, हम 10 के चक्कर में पड़ जाते हैं कि किसी तरह 100 पूरा करें, और 100 पूरा होता है तो फिर हम 1000 पूरा करने में लग जाते हैं। 1000 पूरा हो गया तो हम 10,000 में लग जाते हैं, और किसी के पास 10,000 है तो सोचता है 1 लाख पूरा कर ले। किसी के पास 1 लाख आ गया, पहले सोचता था मेरे पास 1 लाख होगा तो हम इतने सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, मस्त में होकर जिएंगे। लेकिन जब 1 लाख आ गया तो आदमी सोचता है किसी तरह 10 लाख कर ले, फिर करोड़ कर ले। साहब कहते हैं ये धन की लालसा, ये धन की चपेट बहुत खतरनाक है। हम इतनी मेहनत, इतनी तृष्णा से धन को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वही धन हमारे लिए प्राण घातक बन जाता है। अगर वो विनश जाए, वो कम हो जाए तो हम इतनी चिंता में पड़ जाते हैं। 1 रुपये का नुकसान भी हम झेल नहीं पाते हैं। 1 रुपये का भी नुकसान लग जाए किसी दिन तो आदमी टेंशन में आ जाता है। साहब कहते हैं धन के प्रति हमारी इतनी लालसा है, और वही धन जब हमारा खो रहा है हम टेंशन में आ रहे हैं। लेकिन हमारी नैतिकता खो रही है, हमारा ज्ञान खो रहा है, हमारी भक्ति खो रही है, हमारा आनंद खो रहा है। आदमी क्या करता है, धन के चक्कर में पति पत्नी से लड़ लिया, बच्चे से लड़ लिया, भाई से लड़ लिया। धन के चक्कर में रिश्तों को भी ताक पर रख देता है। धन के चक्कर में आदमी सारे रिश्ते भुला देता है, अपना पराया हो जाता है। वहां पर वो ये नहीं सोचता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा धन हमारा परिवार है, हमारा समाज है। ठीक है, धन की व्यवस्था करिए, धन का संरक्षण करिए, पर धन है किस लिए? धन है तो उपयोग करने के लिए, धन है तो सेवा करने के लिए। अब कमा लिया ढेर और बैंक में धर दिया, खेत खरीद के धर दिया और खा रहा है वही नमक रोटी। क्या मिला?
धन बैंक में पड़ा पड़ा दूसरों के काम आ रहा है और तुम जी रहे हो नरक का जीवन। ये तो ऐसा ही है जैसे बाजार से नया कपड़ा लाया और शरीर में टाट पहन के घूम रहे हो। तो कपड़ा सिर्फ संदूक में रखने के लिए है, कपड़ा सिर्फ गोदरेज में अलमारी में रखने के लिए है। बढ़िया बढ़िया बाजार से फल लाया और खा रहे हो भूसा। साहब कहते हैं ये नादानी है, हम धन का सदुपयोग नहीं कर पाते और धन के प्रति हमारी ऐसी मूर्खता होती है कि दिन भर कमाए, महीना भर कमाए, साल भर कमाए, जीवन भर कमाए, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके चक्कर में जीवन गंवा देते हैं। धन के चक्कर में हम अपनी आयु खो देते हैं। ये धन का चक्कर है, धन के प्रति हमारी ये मूर्खता, ये लालसा। लेकिन वही धन जब खोने लगे, वही धन जब सरकने लगे, तो हम रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं। अगर हमारे हाथ से धन खिसकने लगे तो वहाँ हम बेटा, पोता, पोती, भाई, बहन, पति, पत्नी कुछ नहीं बूझते हैं। फिर हमें लगता है मेरा धन बस सुरक्षित रहे, बाकी सब मर जाए तो कोई बात नहीं। और ये चीज़ें आजकल देखने को मिलती है। आप जो महाभारत काल में देखिए, धन के चक्कर में आपस में भाई लोग लड़ मरे। लेकिन रामायण देखिए तो धन को त्याग करके राम जी ने भाई से प्रेम किया, भरत जी ने धन का त्याग करके भाई से प्रेम किया, तो वहाँ सुख मिला। शुरू में कुछ दिन दुख में जीवन बीता, कुछ समय पीड़ा में जीवन बीता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति हुई, परमानंद की प्राप्ति हुई और आज चारों भाइयों की पूजा होती है। तो धन के चक्कर में हम रिश्तों को भी लात मार देते हैं, हम रिश्ते को भी ठुकरा देते हैं। धन महत्वपूर्ण हम इतना बना लेते हैं कि पत्नी से झगड़ा कर लिए, भाई से बंटवारा कर लिए, लेकिन अंत में वो जाता नहीं है। हम सोचते तो हैं लेकिन वो साथ नहीं देता है। एक आदमी था, धन का बड़ा लोभी था, पर अपने बेटे से भी प्रेम करता था, पर उससे ज़्यादा प्रेम वो धन से करता था। अब एक दिन आया, 10,000 रुपया था गड्डी में, नोटों का बंडल में, अपने छोटे से बेटे के हाथ में दे दिया। वो लेके खेलने लगा। अब 3 साल के 2 साल के बच्चे को क्या पता कि ये धन है, पैसा है, उसे तो खिलौना चाहिए, पर धन हाथ में दिया, रुपए का बंडल दे दिया। खेलते खेलते गया, भट्ठी जल रही थी, उसमें डाल दिया, वो सब पैसा जल के राख हो गया। उस आदमी को इतना क्रोध आया। धन के जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है। धन छूटने का जो चोट है, साहब कहते हैं ना, दर्व की चोट कठिन कह मारा। ये धन छूटने की जो चोट है, ये बहुत पीड़ाजनक होती है। वो सह नहीं पाया कि हमारा 10,000 चला गया, और गुस्से में आकर के उसी भट्ठी में अपने बेटे को डाल दिया। जैसे नोट जल के राख हो गया, इसी तरह उसका बेटा भी जल के राख हो गया। साहब कहते हैं ये दर्ब की चोट कठिन कह मारा। लेकिन समस्या ये है कि नहीं प्रतीत जो यह संसार, यह दिखता नहीं है कि भले ही धन छूटने का, धन बिखरने का दर्द होता है, लेकिन आदमी को यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह साथ नहीं देता है। अंत में नष्ट होंगे, अंत में सब जाएगा, विनष्ट जाएगा। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन कह मारा। साहब कहते हैं ये जो धन की मार है, ये माया की जो मार है, ये वासना की जो मार है, बड़ा कठिन है। और हम फिर भी इसके छूटने पर बड़ा पीड़ित होते हैं, बड़ी पीड़ा में जाते हैं, ये जानते हुए कि यह साथ नहीं देने वाला है। कोई भी साधन हमारे जीवन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, उसमें मोह नहीं करना है, आसक्ति नहीं करनी है। हम घर बनाते हैं, घर हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए है। अगर हम घर में ही आसक्ति कर लिए तो घर की एक पपड़ी भी उखड़ेगी तो हमारा मन विचलित होगा, पीड़ित होगा। तो घर हमारे लिए है, हम घर के लिए नहीं हैं। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है, लेकिन हम घर के लिए बन जाते हैं, धन के लिए बन जाते हैं और हम सब कुछ खो देते हैं। तो साहब ने कहा कि इस तरह से नहीं प्रतीत जो यह संसारा, ये संसार के लोगों को दिखता नहीं है। दर्ब की चोट कठिन कह मारा, ये माया की जो चोट है, ये धन की जो चोट है, बड़ा कठिन है। इसके छूटने पर आदमी पीड़ित हो जाता है, विह्वल हो जाता है कि छूट रहा है, ये बिखर रहा है।
यह हमसे जा रहा है, पर ये दोनों तरह से कष्ट देता है। यहाँ दो अर्थ निकल सकते हैं, दर्भ की चोट कठिन के मारा। ये माया की चोट बड़ा कठिन है। जो जो इसके चक्कर में पड़ा, माया ने उसे लतेड़ा है, उसे थपेड़ा दिया है। और एक अर्थ यह होता है कि दर्भ की चोट कठिन के मारा, कि दर्भ छूटने का जो चोट है, धन छूटने की जो चोट है, वो बड़ा कठिन होता है। तो धन, माया का थपेड़ा बड़ा कठिन है और धन छूटने का चोट भी बड़ा कठिन है। इसलिए साहब ने कहा कि नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन के मारा, कि संसार के लोगों को यह समझ ही नहीं आता। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट की, माया की मार, धन की मार, वासना की मार, कामना की मार, इच्छा की मार्ग बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही चोटीला है। आगे साहब कहते, सोतो शेषो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। वे कहते हैं कि यह धन तो प्रयोग करने की वस्तु है, सदुपयोग करने की वस्तु है। यह व्यर्थ समेटने की वस्तु थोड़े, इकट्ठा करने की वस्तु थोड़े। हम इसको जमा कर लिए, अब उसको हम खा नहीं रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आगे साहब क्या कहते हैं, सो तो शेषो जाए लुकाई। शेषो मतलब अंत में, लुकाई मतलब छिप जाएगा। अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया, अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया और साथ साथ अगर धन का इस्तेमाल हमने धर्म के कार्यों में नहीं किया, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी नहीं दिया, अगर हमने धन से किसी दीन दुखी, गरीब, लाचार, बेसहाय की सहायता नहीं की, तो क्या होगा? वो बैंक में पड़ा है, तिजोरी में पड़ा है, कहीं आपने उसे लगा दिया है। तो जब यमराज आएगा, जब प्राण इस शरीर से खींच कर ले जाएगा, तो साहब क्या कहते हैं, सोतो से सो जाए लुकाई, कि अंत में वह यहीं छिप जाएगा, यहीं रह जाएगा, वो साथ में नहीं जाएगा, वो यहीं बिखर जाएगा। सोतो से सो जाए लुकाई, वो यहीं बिखरेगा, यहीं छूटेगा, लेकिन काहू के प्रतीत ना आई। जो धन यहीं छूट जाएगा, जो पद यहीं छूट जाएगा, और तो और यह जो शरीर है यह भी यहीं छूट जाएगा, शरीर का रूप यहीं छूट जाएगा। साहब कहते हैं काहू के प्रतीत ना आई, लेकिन किसी को यह भरोसा नहीं होता। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ आदमी तो यह जान जाता है, वो समझ जाता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया। पर वही आदमी जब होश में था, अर्थात शक्ति संपन्न था, थोड़ा शरीर में बढ़िया जान थी, तब तक वह यही सोचता था कि अभी तो सब मेरा है, घर मेरा, धन मेरा, जमीन मेरी। लेकिन जब मृत्यु शैया पर लेट गया, तब उसे लगता है अब सब छूट रहा है। पर यह बात वहाँ घेरे हुए लोग देख रहा है कि उसका सब छूट रहा है। पर साहब क्या कहते हैं, सोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत ना आई। अंत में सब छूटेगा, यह देखते हैं हम कि जो हमसे पहले वाले दादा परदादा चले गए, पड़ोसी कोई जा रहा है, उसका सब छूट रहा है, उसका नाम यही है, रूप यही है, पद यही है, धन यही है, मकान यही है, रिश्ते नाते यही हैं। वो यहाँ से चला गया, खाली हाथ चला गया, कुछ लेके नहीं गया। लेकिन यह देखते हुए हमें भरोसा नहीं होता है। वे सब अंत में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें उसका विश्वास नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में बात आई है, सर्वे क्षयंता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ता च जीवितम। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सर्वे क्षयांता, अर्थात सारे संग्रहों का अंत विनाश में है। और
वे कहते हैं सारी उन्नतियों का अंत पतन में है, सारे संयोगों का अंत वियोग में और जीवन का अंत मरण में है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। वाल्मीकि रामायण के में यह बात आई है। साहिब भी कहते हैं कि इसलिए आदमी अपने विनाश को नहीं रोक सकता है, धन को बिखरने से नहीं रोक सकता है। वो यह सोचेगा कि अंत में यह हमारा साथ देगा। साहब कहते हैं नहीं नहीं, सो तो शेष हो जाए लुकाई। वो अंत में जाना ही जाना है, अंत में छिपना ही छिपना है। भरोसा जितना जल्दी आप कर लें जीवन में शांति आ जाएगी। अगर हम यह भरोसा नहीं करते हैं, हमें यह विश्वास नहीं होता है, तो साहब कहते हैं फिर तो अपना सब खो गया। फिर तो आप चाहें ना चाहें हमारा सब कुछ नष्ट होगा, हम चाहें ना चाहें खाली करना पड़ेगा। कहा है ना, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे ना चाहे, माने ना माने, घर छूटता है, धन छूटता है, पद छूटता है। साहब कहते हैं इसलिए भरोसा कर लेना चाहिए। आगे साहब कहते हैं क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसके भीतर एक विकसित बुद्धि है, लेकिन हम अपने उसी विकसित बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उसी बुद्धि का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं अच्छे कार्यों में। हम अपने मन को भक्ति में नहीं लगा पाते, हम विषयों में लगा देते हैं, धन में लगा देते हैं, माया में लगा देते हैं। साहब कहते हैं मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण हम मनुष्य हैं। और हम मनन करते हैं क्या? हम चिंतन करते हैं? नहीं करते हैं। हम विवेक विचार नहीं करते हैं, हम समझ से काम नहीं लेते हैं, हम अपना अकल्याण करते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं। हम माया में उलझ करके, विषयों में उलझ करके, भोगों में उलझ करके अपना कीमती समय खोते चले जा रहे हैं। शरीर तो एक दिन खो ही जाएगा, धन खो ही जाएगा, पर जिस हेतु के लिए शरीर मिला है हम उसे भी धीरे 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 खोते चले जाते हैं, अपना समय खोते चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोग अपने वासना को मिटा नहीं पाते, अपने इच्छा को मिटा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ साथ में जाएगा, सब कुछ हमारे साथ चलेगा। साहब कहते हैं ना कि चले लोग सब मूल गंवाई, यम की बाढ़ी काट नहीं जाए। चले लोग, जितने भी लोग इस धरती पर आए चले, सब चले। ऐसा है कोई जो रुका हो? बड़े बड़े लोग गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीताए सीता। साहब ने कहा है जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले लोग सब मूल गंवाई। यहां से सभी लोग चले, लेकिन किए क्या? अपना सब कुछ गंवा दिए, आत्मधन को खो दिए, विवेक को खो दिए। इस माया के चक्कर में पड़ करके चले लोग सब चले। जाना ही है, जाना पड़ेगा, जाते ही हैं सब, लेकिन मूल गंवाई, अपना मूल गंवा रहा है। अपना जो मूल पूंजी है, जो मूल है जीवन में, विवेक है, आत्मधन है, आत्म शांति है, इसको आदमी गंवा रहा है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि यम की बाढ़ी काट नहीं जाए। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम वासना के वशीभूत हैं। यम अर्थात वासना, बाढ़ी मतलब उसका प्रवाह, उसकी धारा काट ही नहीं जाई, हम उसे काट नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे पीछे वाले जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कोई बाल जा रहा है, कोई जवान जा रहा है, कोई वृद्ध जा रहा है, कोई शिशु जा रहा है, कोई किशोर जा रहा है।
लेकिन सभी लोग शरीर पाकर के धीरे धीरे शरीर को खोते चले जा रहे हैं, और जिस हेतु से शरीर हमें मिला, जिस कार्य के लिए मिला, वही काम हम गंवा कर जा रहे हैं। साहब ने कहा है ना, सौदा करन को याजक आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सौदा करने आए थे, ज्ञान का सौदा, शांति का सौदा, मोक्ष का सौदा, प्रेम का सौदा, लेकिन सौदा करन को याजक आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। जो हमने कुछ पूर्व जन्मों का शुभ संस्कार हम यहाँ लाए थे, हमने लाया था, मूल गंवाया। हम वो मूल धन को भी हम गंवा दिए इस माया में पढ़कर, इस विषय में पढ़कर। इसलिए साहब कहते हैं, चले लोग सब मूल गंवाई। सभी लोग मूल गंवा कर जा रहे हैं, और यम की बाढ़ी, वासना की जो वासना का जो प्रवाह है, ये काट नहीं पा रहे हैं। और काटेंगे कैसे? क्योंकि दिन रात वासना का ही चिंतन है, दिन रात माया का ही चिंतन है, दिन रात संसार का ही चिंतन है। और जब हम संसार का ही चिंतन करते हैं, जब हम उसी में लग जाते हैं, तो होता क्या है कि वासना और प्रबल हो जाती है। हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे पीछे वाले सब जा रहे हैं, बड़े बूढ़े जितने हैं सब निकल रहे हैं, पर हम खुद नहीं सोचते हैं कि हम इस धरती पर आए क्यों थे, और हमें भी ऐसे ही चले जाना है। हम भी मूल गंवा कर चले जाएंगे, और इसी वासना में रहे तो वासना कभी हमें सुख से जीने नहीं देगी। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, हरि कीर्तन को आए थे, सत्संग को आए थे, मन को निर्मल बनाने आए थे, और दुनियादारी के विस्तार में इतना लग गए कि हम उसी को जीवन मानने लगे। दुनिया भर के फिजूल चीज़ों में हमने स्वयं को गंवा दिया। साहब कहते हैं, यह इससे हमारा मन उलझेगा, हमारा जीवन उलझेगा, और फिर हम कभी वासना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर हम भोगी बनकर जीते चले जाएंगे, फिर वासना की आग में हम जलते चले जाएंगे। इसलिए मुक्त होने की जरूरत है। हमें देखना है कि जो लोग जा रहे हैं वो खाली हाथ जा रहे हैं, वो कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, फिर हम वासना में क्यों लगे हैं? आगे साहब कहते हैं, आजु काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा। वे कहते हैं कि आज काज जो काल अकाजा, यहाँ विशेष जोर साहब दे रहे हैं कि आज काज, आज अवसर है, आज मौका है, आज वर्तमान में हमें समय मिला है अपना काम करने को। अपना काम क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि जैसे हम संसार के प्रति जागरूक हैं, धन के प्रति जागरूक हैं, शरीर के प्रति जागरूक हैं, इसी तरह अपनी भक्ति के प्रति हमें सजग होना है कि हमें गुरु भक्ति करनी है, आत्म कल्याण करना है, मोक्ष की साधना करनी है, सत्य की साधना करनी है। साहब कहते हैं, आजू काज, आज काज का समय है, आज ही अपना काम कर लेना है। अगर काल पर टाल दिए अकाजा, फिर हम अकल्याण कर लेंगे, हमारा काम नहीं होगा, फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे। कल फिर काम नहीं हो सकता है, फिर अकाज हो जाएगा, फिर हमारा काम सधेगा नहीं, काम बनेगा नहीं। आज काज जो काल अकाजा, अगर आज का समय हमने गंवा दिया, आज का समय हमने माया मोह में गंवा दिया, जैसे वर्तमान जो हमें मिला है यही अपने हाथ में है, हम करते क्या हैं? वर्तमान को हम खो देते हैं, हम भूत की चिंता में लग जाते हैं। आदमी जहाँ दो चार इकट्ठा हुआ, आप देखते होंगे, जहाँ चार आदमी बैठा वो भूत की चर्चा में लग जाएगा। हाँ, हमारा ऐसा था, वैसा था, हम ऐसा पढ़े, ऐसा लिखे, ऐसा खाए, ऐसा पिए, ऐसा दुख में बीता, सुख में बीता, वहाँ गाली, वहाँ गलौज, वहाँ अच्छा, वहाँ बुरा, वहाँ प्रेम, वहाँ प्रसंग। इन्हीं चिंतनों में हम अपना समय खो देते हैं। ऐसा मिला, वो खाए, वो पिए, दुनिया भर की दुनियावी चीज़ों को याद कर कर के हम अपना वर्तमान खो देते हैं। अतीत की चर्चा कर के अतीत को
याद कर कर के जो हमारे हाथ में वर्तमान है उसे हम खो देते हैं, और आगे जब कभी अतीत से मुक्त होते हैं तो भविष्य की चिंता में लग जाते हैं कि कल ऐसा करूँगा, नौकरी करूँगा, धन कमाऊँगा, घर बनाऊँगा, गाड़ी खरीदूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, उससे बदला लूँगा। इन्हीं चिंतनों में हम भविष्य को खो देते हैं साहब। भविष्य की चिंता में हम अपना वर्तमान को खो देते हैं। भविष्य हाथ में नहीं, अतीत हाथ से निकल गया, भूत हाथ से चला गया, भविष्य आया नहीं, और हम अतीत की चिंता करते हैं, भूत की चिंता करते हैं, और भविष्य की चर्चा करते करते भविष्य के बारे में सोचते सोचते सब चला गया। कई बार आदमी अतीत की चिंता में लग जाता है कि ओह मेरा बीता हुआ समय ऐसा हो गया, मेरा बीता हुआ समय वैसा हो गया। दिन रात सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उससे क्यों मिला, उससे क्यों बिछड़ा, वो क्यों खोया, मेरा धन खो गया, मैं किसी से मिला था वो बिछुड़ गया या बिछुड़ गई। यही सोचते सोचते उसकी चिंता में हम भूत को हम कुछ कर नहीं पाते हैं। भूत निकल गया, हम उसको बदल नहीं सकते, और ऐसे ही भविष्य की कल्पनाओं में लगे 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 हमारा जो वर्तमान का कीमती समय है हम उसे भी खो देते हैं। साहब कहते हैं आजू काज, इसलिए हे मनुष्य, हे प्राणी, चेत जाओ, सजग हो जाओ, जाग जाओ। आज का समय हाथ में है, आज जो वक्त मिला है उसी में कल्याण कर सकते हो, उसी में आत्म शांति की साधना कर सकते हो। अगर कल पर टालोगे तो कल के भरोसे क्या मिला है, कल के भरोसे में आज तुम खोते चले जा रहे हो। ये ध्यान देना, भविष्य वर्तमान होकर ही निकलेगा, इसलिए चाहते हो भविष्य ठीक करना तो वर्तमान को ठीक कर लेना। अगर चाहते हो कि मृत्यु सुखद हो जाए तो जीवन को ठीक कर लेना। साहब ने कहा भी है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। साहब कहते हैं कि जो कल करने को सोचे हो आज कर लेना, लेकिन ऐसा शुभ कार्यों में सोचना। भक्ति सोचते हैं कल कर लेंगे, भजन कल कर लेंगे, सत्संग कल कर लेंगे, दान कल कर लेंगे, कल्याण का काम कल कर लेंगे। साहब कहते हैं नहीं, कल नहीं, आज ही सोचो, आज ही करना है, अभी ही करना है। इसी क्षण करना है। अगर कल पर टाले आज निकल जाएगा, आज गुजर जाएगा। काल करे सो आज कर, अच्छी चीजों को कभी कल पर मत टालो, आत्म कल्याण के कार्य को। हाँ, अगर कल पर टालना है तो बुराई को टाल दो कि गाली कल दे देंगे, क्रोध कल कर लेंगे, चोरी कल कर लेंगे, हिंसा कल कर लेंगे, नशा कल कर लेंगे। और जब हम गलतियों को कल पर टालने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो हमारा जीवन पूरा गलतियों से मुक्त हो जाएगा, सब तरफ से हम बेदाग हो जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं हम ऐसा नहीं करते, हम अच्छे कार्यों को तो कल पर टाल देते हैं, लेकिन बुरे कार्यों को हम इसी क्षण करते हैं। हिंसा अभी ही कर रहे हैं, चाहे वाचिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, चाहे कायिक हिंसा हो। वाचिक हिंसा क्या है? हम किसी को बुरा भला कह देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, कठोर बोल देते हैं। साहब कहते हैं वो भी हिंसा है। और मानसिक हिंसा क्या है? मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, मन से किसी के लिए गलत सोच रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं ये भी हिंसा है और भयंकर हिंसा है। ये तो शरीर की हिंसा से भी कठोर है, क्योंकि इसी से मन हमारा बुरा बनता है। और शारीरिक हिंसा है, अपने हाथों से हम किसी को प्रताड़ना देते हैं, किसी को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जान से मारते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने बुराइयों को कल पर टालें, अच्छाइयों को ना टालें। आज ही कर लें शुभ काम, तो काल करे सो अब, आज कर, आज करे सो अब। और जिन चीज़ों को हमने सोचा है कि आज कर लेंगे, साहब कहते हैं उसे अभी कर लो। उसको भी ये मत सोचो कि चलो शाम में कर लेंगे या किसी समय कर लेंगे, अभी कर लेंगे। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब।
साहब कहते हैं पल भर में ही परले हो जाता है। हंसता हुआ इंसान अचानक प्राण छोड़ करके विदा हो जाता है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा होता है कि अचानक एक्सीडेंट हुआ, पूरा माहौल बदल जाता है। सब कुछ सही है, अचानक भूकंप आया, पूरा हजारों लोग धरती में समा जाते हैं। पल में परले हो रहा है। हंसता खेलता आदमी रास्ते में जा रहा है, अचानक करंट लगा, मर जाता है। किसी भी तरह हार्ट अटैक आया, आदमी मर जाता है। साहब कहते हैं पल में परले होएगा तो बहुरी करेगा कब? फिर कब करोगे? फिर पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर कब मिले। ये अवसर बड़ा सुंदर मिला है, ये समय बड़ा सुंदर मिला है। कल मिले न मिले कौन जानता है। इसलिए साहब ने कहा आजू काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा। साहब कहते हैं आज ही अपना काम कर लेना, आज ही अपना कल्याण का, आत्म कल्याण का काम कर लेना, शांति का काम कर लेना। वरना कल को क्या होगा? जैसे राजे महाराजे माया मोह में पड़े रहे, इस लोभ में कि बहुत कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, सदा साथ रहेगा। लेकिन साहब कहते हैं चले लाद, वो सिर्फ पाप या पुण्य की गठरी लाद कर जाते हैं, अपने कर्मों की गठरी लाद कर जाते हैं। माया में पड़कर वे सब कुछ यहीं खो देते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी लेकर नहीं जाता। जितनी भी चीजें हैं सब यहीं छोड़ करके, छोड़ता क्या है? छूट जाता है। छोड़ते तो संत जन हैं, छोड़ने में और छूटने में बड़ा फर्क होता है। एक है कोई कुर्सी में बैठा है, किसी ने कहा उठ जाओ तो उसको उठा दिया गया, कुर्सी उसका छुड़ाया गया। और एक है जो खुद ही उठ के चल दिया तो उसने छोड़ दिया। तो जो छूट जाता है, जिसे छूटना ही है, जो छुड़ाया जाता है, उसमें सम्मान नहीं है, उसमें प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन जो त्याग दिया गया, जिस माया को खुद से हमने त्याग दिया, जिस संसार की आसक्ति का हमने खुद ही त्याग कर दिया, उसमें सम्मान है। साहब कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए और सब कुछ यहाँ छोड़ गए, लेकिन पापों की गठरी लेकर गए, कर्मों की गठरी लेकर गए, चाहे वो कर्म पाप के हों चाहे पुण्य के हों। और सत्य तो ये है कि इस जीवन में हम पाप या पुण्य की ही गठरी ले जा सकते हैं, धर्म तो नहीं ले जा सकते, पद नहीं ले जा सकते, यहाँ की चकाचौंध नहीं ले जा सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं माया से बचिए, ये साथ नहीं जाता। आगे साहब कहते हैं सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि होय रे भाई। सहज विचारे मूल गमाई। साहब कह रहे हैं कि जो मोह में पड़ा हुआ भोला मानव है, इंसान है, बेचारा सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देता है। क्यों खोता है? थोड़ा सा कुसंग पाया, थोड़ी सी दिशा भटकी और मोह सवार हो गया, वासना सवार हो गई, विवेक खो गया। हम सजग नहीं होते हैं, तटस्थ नहीं होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं सहज विचारे मूल गमाई। हम सहज ही अपने विवेक को, अपने आत्मज्ञान को, अपने विचार को खो देते हैं, सहज ही उसे गंवाए चले जा रहे हैं। लाभ ते हानि होय रे भाई। अब जब हम अपने रत्न स्वरूप मनुष्य जीवन को खो देंगे, अपना आत्मधन खो देंगे, अपना विवेक खो देंगे, सहज ही खो दे रहे हैं। माया के चक्कर में हम इतना स्वयं को सरल बना लिए हैं कि हम अपने धर्म को, अपने साधना को, अपने ज्ञान को, अपने रत्न स्वरूप मनुष्य जीवन को खोए चले जा रहे हैं। हमारी एक एक सांसें व्यर्थ खोई चली जा रही है, हम उसे विषयों में लगा रहे हैं। सहज बेचारे मूल गमाई। हम अपने सांसों को पाप में लगा रहे हैं, हम अपने धन को अधर्म में लगा रहे हैं, हम अपने उम्र को गलतियों में लगा रहे हैं, विकारों में लगा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? साहब कहते हैं लाभ ते हानि होय रे भाई। लाभ की चाह में हम सोचते हैं माया में समय हमारा जा रहा है, लाभ मिलेगा,
धन इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत सुख मिलेगा, घर बढ़िया बन जाएगा बहुत सुख मिलेगा, बढ़िया गाड़ी हो जाएगी बहुत सुख मिलेगा। साहब कहते हैं यही चाह हमें दुख दे देता है। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि धन सिर्फ तन गुजर के वास्ते है। ज्यादा है तो धर्मार्थ में लगाओ, ज्यादा है तो परमार्थ में लगाओ। घर शरीर की जरूरत है बनाओ, ठीक, लेकिन अधिक की चाह में, अधिक कामना में, अधिक लालसा में साहब कहते हैं लाभ ते हानि होए रे भाई। लाभ के चक्कर में हमें हानि हो जाता है, हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम इस माया में पड़कर अपने समय को हम फिजूल चीजों में लगा रहे हैं, फालतू चीजों में लगा रहे हैं। कहीं विवाद में लगा दिए, कहीं प्रपंच में लगा दिए, कहीं विषयों के चिंतन में लगा दिए, कहीं बकवास में लगा दिए। जो भी चीजें अपने से दूर ले जाए साहब कहते हैं सब व्यर्थ है और हम उसी में लगा रहे हैं। सहज विचारे मूल गमाई। साहब कहते हैं आदमी बेचारा है, लाचार है, क्योंकि वो माया के अधीन है। वो ऐसा दबोच लिया गया है कि उठ के खड़ा ही नहीं हो पाता। वो व्यर्थ ही प्रयास करने लग जाता है, क्योंकि वो माया के अधीन हो चुका है, माया उस पर हावी हो चुकी है और उसी चक्कर में, उसी लालच में वो अपना कीमती समय हीरा जन्म गंवा रहा है। साहब ने कहा ना, भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। वो अपना सब कुछ खो दे रहा है। साहब आगे कहते जो संसार को समेट कर रखना चाहेगा वह अपने आप को खो देगा, जो संसार को समेटेगा वह खुद को खो देगा, जो दुनिया को समेटना चाहेगा वो खुद से दूर हो जाएगा। इसलिए हम सबको सचेत रहना है कि इस मायावी लाभ के चक्कर में हम अपना कितना बड़ा हानि कर रहे हैं, सांसारिक लाभ के चक्कर में हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आगे साहब क्या कहते हैं, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी क्या है? दोनों भावों के बीच के जगह को त्रिकुटी कहते हैं। और त्रिकुटी संगम, यहाँ संगम क्या है तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तीन जो नाड़ी है इसका संगम यहाँ माना गया है। योगी लोग ऐसा मानते हैं कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी है उसका संगम इसी त्रिकुटी में है और यही परमात्मा का निवास है, यही पूर्ण पुरुष का निवास है, यही उनका स्थान है। इसलिए योगी लोग त्राटक मुद्रा करके इसी त्रिकुटी में अपना ध्यान लगाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। साहिब कहते हैं कि अपने चेतन स्वरूप से भिन्न हम कहीं भी ध्यान लगाएंगे, कोई भी चिंतन करेंगे तो हम खुद से दूर होंगे, हम स्वयं को पा नहीं सकेंगे, हम विषयों से विरक्त भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उस त्राटक से, उस त्रिकुटी में ध्यान लगाने से थोड़ा समय के लिए मन शांत हो सकता है, संसार से मुड़ सकता है। लेकिन जब तक हमारी दिशा सही नहीं है, मंजिल सही नहीं है, जब तक हमारा लक्ष्य सही नहीं है तो फिर हम शांति नहीं पा सकते, हम मोक्ष नहीं पा सकते। इसलिए साहब कहते हैं ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, ओछी बुद्धि वालों का चंद्रमा डूब जाता है। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, अथई मतलब डूब गया, छिप गया, रुक गया। ओछी मति, ओछी मतलब दुर्बुद्धि जिसकी है, गंदी बुद्धि है, नीच बुद्धि का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा डूब जाता है। अब चंद्रमा क्या है तो चंद्रमा को मन का देवता माना गया है, अतः चंद्रमा से यहाँ अर्थ मन है कि जिसकी बुद्धि ओछी है ऐसे लोगों का मन डूब जाता है। अब जिस व्यक्ति का मन विषयों में लगा है, जिस व्यक्ति की चेतना विषयों में लगी है,
साहब कहते हैं उसका क्या होता है कि विषयों में राग और सत्य के प्रति त्याग। सत्य से हम विमुख हो रहे हैं, ध्यान से हम विमुख हो रहे हैं, भक्ति से हम विमुख हो रहे हैं, लेकिन दुनियादारी में हम मन को लगा रहे हैं, कामना में मन को लगा रहे हैं, विषयों में मन को लगा रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है? ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। फिर ऐसे लोगों का जो मन है वो डूब जाता है। त्रिकुटी संगम स्वामी बसे, क्योंकि हम स्वयं से दूर भाग रहे हैं। हम त्रिकुटी में ध्यान तो लगा रहे हैं, हम इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को तो लगा रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं से दूर हैं, क्योंकि हम उसे ही परमात्मा मान रहे हैं। अगर हमने एक ध्यान की इस साधारण सी विधा को हमने लक्ष्य मान लिया तो इसका मतलब है कि हम रास्ते में रह जाएंगे, हम फिर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा मन हमें डुबा देता है, हमें गिरा देता है। साहब कहते इसलिए लक्ष्य महान बनाइए, लक्ष्य को ऊंचा बनाइए, अर्थात हम अपना लक्ष्य त्रिकुटी और ये बिंदु, ये ध्यान से यहाँ वहाँ न लगाएं। हम यह सोचें कि ध्यान मन को निर्मल करने का साधन है, ध्यान मन को एकाग्र करने का साधन है, ये परमात्मा नहीं है। हम आंख बंद करते हैं, जो लाल पीला नीला दिखता है तो ये मन को रोकने का साधन है, ये परमात्मा नहीं है। ये कोई अमर ज्योति नहीं है, अखंड ज्योति नहीं है। कानों को बंद करके जिस ध्वनि को हम सुनते हैं वो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है नस नाड़ियों में, उसकी ध्वनि है। ये कोई नाद नहीं है, अनहत नाद नहीं है। सांसों पर जो हम मन को ठहराते हैं, यह सिर्फ सांस के द्वारा मन को साधने की विधा है। इसी तरह से जो हम त्राटक करते हैं, त्रिकुटी संगम अर्थात जहाँ ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी का संगम है, जहाँ हम मन को केंद्रित करते हैं, मन को ठहराते हैं, यह परमात्मा नहीं है। ऐसा करके हम धीरे धीरे स्वयं से दूर हटते हैं, फिर हमारा मन हमें विषयों में लगाता है, कामनाओं में लगाता है। क्योंकि जब सत्य की परख नहीं होगी, जब परम ज्ञान की परख नहीं होगी, तो कितना भी हम ध्यान करें, मन हमारा विषयों में ही जाएगा और फिर मन हमें डुबाएगा। साहब ने क्या कहा? ओछी मति चंद्रमा गौ अथई त्रिकुटी संगम स्वामी वसई। मतलब ऐसे लोग यही करते हैं, योग साधना करते हैं, त्राटक करते हैं, ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी के माध्यम से सत्य को पाना चाहते हैं, परंतु उनमें से जब हमारी मलिन बुद्धि होती है, मलिन मन होता है, तो वो त्राटक काम नहीं करता है, फिर मन डूब जाता है। इसलिए साहब आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ ध्यान त्राटक कर रहे हैं, जो सिर्फ बाहर की ओर अपना ध्यान, अपना मन को लगा रहे हैं, साहब क्या कहते हैं? तब ही विष्णु कहा समझाई। तो ऐसे लोगों को विष्णु ने समझा कर कहा। अब प्रश्न हो सकता है कि विष्णु भगवान तो खुद ही शादीशुदा हैं, वो तो खुद भोगों में लगे हैं, वो कैसे ज्ञान दे सकते हैं? साहब कहते हैं सच्चा ज्ञान कोई भी दे सकता है। अगर कोई सदगृहस्थ भी है, अगर कोई परिवार में रहते हुए साधना में जी रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सही रास्ता दे सकता है। एक सदगृहस्थ एक विरक्त को भी रास्ता दिखा सकता है, अगर विरक्त भटक रहा है। और कहीं कहीं तो बात आई भी है, रजोगुणी ब्रह्मा तमोगुणी शंकर सतोगुणी हरि होई। तो हरि को, विष्णु को सतोगुण का प्रतीक माना गया है। अर्थात जो व्यक्ति सतोगुण प्रधान है, जिसमें सत्य की प्रधानता है, वो विष्णु रूप है। और ऐसा व्यक्ति अगर हमें कुछ समझाता है, कुछ बताता है कि तब वही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। तो अगर ऐसे व्यक्ति हमें ज्ञान देते हैं तो साहब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान फिर अच्छा ही है। और विष्णु जी ने साधकों को कौन सा ज्ञान दिया?
विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले तुम अष्ट मैथुनों को जीतो। तो अष्ट मैथुन क्या क्या है? स्मरणम, कीर्तनम, केलिह, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निष्पत्तिरेव च। दक्ष स्मृति में यह बात आई है। विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले विषय का स्मरण, जो कामना मन में है, जो संसार की आसक्ति मन में है, जो संसार के प्रति आकर्षण मन में है विषय का, तो विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले इसका जो स्मरण मन में चल रहा है इसका त्याग कर दो। उसके बाद विषय प्रशंसा, जैसे विषय की प्रशंसा, जो भी विषय रूप है, माया रूप है, कामना रूप है, हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो जैसे ही हम विषय की प्रशंसा करते हैं मन वहां अटकने लगता है, मन उसमें जाने लगता है। फिर विषय की प्रशंसा हमें आकर्षित करती है, हमें बांधती है। तो विष्णु जी ने कहा कि विषय का स्मरण मत करना, विषय की प्रशंसा मत करना और विषयोत्तेजक क्रीड़ा मत करना। ऐसी क्रीड़ा जो हमें उत्तेजना से भर दे, ऐसी क्रीड़ा नहीं करनी। हेलो, आप इन्वर्टर बंद कर दिए। इन्वर्टर का स्विच नहीं, इन्वर्टर का जो प्लग लगा है बोर्ड में। हाँ, हेलो। तो मैंने कहा कि विष्णु जी समझा रहे हैं, तब ही विष्णु कहा समझाई मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाए। तो विष्णु जी किसको समझा रहे हैं? वो लोग जो सिर्फ त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, जो मन को विषयों में लगा रखे हैं और सोचते हैं कि त्रिकुटी में ध्यान लगाने से मोक्ष मिल जाएगा। तो साहब कहते हैं कि विष्णु जी ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि तब ही विष्णु कहा समझाई मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाइए। सबसे पहले तुम ये जो अष्ट मैथुन है इसका त्याग करो। इस अष्ट मैथुन का त्याग करो। अष्ट मैथुन क्या है? विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय से संबंधित जो भी चीज है उसका स्मरण मत करो और उसकी प्रशंसा मत करो। कई लोग कहते हैं वाह क्या सुंदर रूप है, वाह क्या मकान है, क्या दुकान है, क्या सुंदर गाड़ी है, क्या सुंदर स्त्री है। विष्णु जी कहते हैं ये विषयों की प्रशंसा भी मत करना और विषयोत्तेजक क्रीड़ा मत करना। ऐसी कोई भी क्रीड़ा मत करो जिसे विषय की उत्तेजना बढ़े। उसके बाद कहते हैं विषयाशक्ति पूर्वक देखना, किसी चीज को आकर्षण में देखना, विषय में भर के देखना, ये भी नहीं करना है। विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, और जहाँ इकट्ठे हुए तो संसार की चर्चा में लग गए, शादी विवाह की चर्चा में लग गए, स्त्री पुरुष की चर्चा में लग गए, माया की चर्चा में लग गए, दुनियादारी की चर्चा में लग गए। विष्णु जी कहते हैं ये वार्ता भी नहीं होनी चाहिए। विषय संकल्प, और ऐसा कोई संकल्प ना हो जिसमें विषय समाया हुआ हो, वासना समाई हुई हो। विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया, किसी भी प्रकार का क्रिया जो विषय से संबंधित हो ये नहीं करना है। तो ये अष्ट मैथुन है। जब इसका हम त्याग कर देते हैं तो उसका मन साधना में लगता है, तब उसका मन त्रिकुटी में भी लगेगा। पर अगर हमारा मन गंदा है, अपवित्र है और हम कितना भी त्राटक करें नहीं होगा। इसलिए विष्णु जी ने कहा कि तब ही विष्णु कहा समझाई। विष्णु जी का संदेश दक्ष स्मृति में आया कि तब हमें अपने भीतर से ये सारे अष्ट मैथुन का त्याग कर देना है, इसको निकाल देना है। तब क्या होगा? जब विषयों का चिंतन मन से निकल जाएगा,
विषयों का स्मरण मन से निकल जाएगा, विषयोत्तेजक क्रीड़ा मन से निकल जाएगी, विषय की चर्चा निकल जाएगी। इस प्रकार जब अष्ट मैथुन का हम त्याग कर देंगे तो मन मलिन नहीं रहेगा, फिर हमारा मन साधना में लगेगा। और इसलिए जब इस प्रकार के ज्ञान हमें कोई सतोगुणी व्यक्ति दे दे, कोई समझदार व्यक्ति दे दे, कोई ज्ञानी पुरुष दे दे, तो हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये कैसे दे सकता है। कई बार होता है कि हम बहुत साधना में होते हैं, हालांकि वो बाहरी साधना होती है, हम भीतर से साधना में हो नहीं पाते हैं। आप सब भी देखते हैं, कई बार कोई आदमी बढ़िया सत्संग कर रहा है, बढ़िया सब उसका जीवन चल रहा है, प्रवचन कर रहा है, लेकिन कोई थोड़ा सा छोटा या साधारण आदमी उसको कुछ सुना दे, कुछ समझा दे कि हाँ आप ऐसा करते हैं, आपको थोड़ा ये चीज़ कर लेना चाहिए, आपका ध्यान ठीक नहीं है, आपका सत्संग ठीक नहीं है, या फिर कह दिया कि इसको इस तरीके से करिए, वो तुरंत कहता है तुम मुझे सिखाओगे, हम इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, हम इतना दिन से ये कर रहे हैं। साहब कहते हैं यही रजोगुण है, यही तमोगुण है। ये नहीं सोचना है कि कोई छोटा हमें कैसे सिखा दिया, विनयावनत हो जाना है कि वाह कोई तो हमें सही राय दे रहा है। अगर हम कोई चीज़ जान रहे हैं, पहले से पता है, फिर भी किसी ने कह दिया तो क्या दिक्कत है, विनम्रता से सुन लेना है कि नहीं ठीक है आपने बहुत अच्छा कहा। अगर सटीक बात है तो स्वीकार कर लेना है, नहीं सटीक है तो सिर्फ सुन लेना है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर ये कोई सतोगुणी व्यक्ति हमें आत्मकल्याण की बात बताए, विषयों से विरक्ति की बात बताए, तो हमें उसे सुनना चाहिए, हमें उसमें लगना चाहिए। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। आगे साहब कहते हैं कि इस संदेश को मान करके, विष्णु जी का यह राय सुन करके, मान करके, सनकादिकों ने भी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और इस पर तत्व विचार किया, समझा, बूझा, इस अंतिम सत्य को जाना। और जब इस सत्य को उन्होंने जाना, विषयों से विरक्ति को जाना, परमानंद को जाना, तो ऐसा लगा जैसे रंक परा धन पारा, जैसे किसी रंक को पड़ा हुआ धन कहीं मिल जाए, अचानक किसी भिखारी को अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, सोच भी नहीं सकते। तो वही कहते हैं कि तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा। तब सनकादिक ने भी विष्णु जी के इस बात पर विचार किया, समझा और ब्रह्मचर्य का पालन किया। हालांकि वो पहले से ऋषि थे, लेकिन ये बातें, ये विचार उनके मन में इतनी दृढ़ हो गई कि उन्होंने जीवन भर उस संकल्प को ले लिया, जीवन भर के लिए उस तत्व चिंतन को अपने जीवन में धारण कर लिया। और यह करने के बाद सनकादिक इतने प्रसन्न हुए जैसे उन्हें कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया। और उन्हें ऐसा लगा कि हमें कुछ मिल गया, कोई गड़ा हुआ धन मिल गया। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा, कि तब सनकादिक ने इस विषय पर विचार किया और जब लगा कि यह उपयुक्त ज्ञान है, यह सत्य ज्ञान है, यह यथार्थ ज्ञान है, यह सही ज्ञान है, यह साधना को प्रबल करने वाला ज्ञान है, पुष्ट करने वाला ज्ञान है, तो सनकादिक ने उसे स्वीकार किया, संकल्पित हुए और ऐसा उन्होंने अनुभव किया जैसे किसी रंक को पड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं कोई खजाना मिल जाए। हम सब भी अपने जीवन में जिस दिन परम शांति का अनुभव थोड़ा भी कर लेते हैं, जब भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए निष्काम भाव से, निष्कपट मन से सेवा कर लेते हैं, तो हमारे मन में एक अनंत शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, कोई खजाना मिल गया। साहब आगे कहते हैं, भव मर्याद बहुत सुख लागा। और जब ऐसा होता है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि भव मर्याद, भव मतलब हुआ, मर्याद मतलब प्रतिष्ठा,
फिर उसकी ऐसा लगता है जैसे संसार में उसकी बड़ी मर्यादा हो गई, महिमा हो गई। भव मर्याद बहुत सुख लगा, और उसे बड़ा सुख मिल गया, सुख लगा, बड़ी शांति मिली। भव मर्याद बहुत सुख लगा, यही लेखे सब संशय भागा। और इस तरह से मन का सारा संशय भाग गया, इस तरह से मन का सारा भ्रम मिट गया। संसार में प्रतिष्ठा तो हुई ही, संसार में मर्यादा तो हुई, साथ साथ उसके मन का संशय भी भाग गया। हालांकि यहाँ सदगुरु कबीर ने जो सनकादिक की चर्चा की है तो हल्का संशयात्मक लगता है। साहब कहते हैं कि तब सनकादिक तत्व विचारा जैसे रंग पराधन पारा, कि सनकादिक ने इस पर तत्व चिंतन किया, तत्व विचार किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पड़ा हुआ धन किसी भिक्षुक को मिल जाए। आगे साहब ने कहा कि भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। कि ऐसा तो मालूम पड़ता है कि सब संशय भाग गया, और अचानक ऐसा लगता है कि जैसे कोई गड़ा हुआ धन मिल गया। इस हिसाब से मानो इनके सब संशय भाग गए। और इसका जो स्पष्टीकरण है वो अगली चौपाई में साहब कहते हैं कि देखत उत्पत्ति लागू न बारा, कि ये महसूस तो हुआ सनकादिक को कि हमने जब इस तत्व का चिंतन किया, विचार किया, तो मन के सारे संशय भाग गए, हमने मर्यादा पाई, प्रतिष्ठा पाई, सुख मिला, और ऐसा लगा जैसे कि किसी रंग को धन मिल गया। लेकिन जब आगे साहब यह बात कहते हैं कि देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे विचारा, तो इस को देखने के बाद, इस पर विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई तो जन्मादि चक्कर पड़ने में देर नहीं लगती। सदगुरु कबीर व्यंग करते हैं कि अगर थोड़ा भी आत्मज्ञान से दूर हैं तो भले ही मन को थोड़े देर के लिए शांति मिली, भले ही थोड़े देर के लिए संशय मिटा, भले ही थोड़े देर के लिए प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अगर आत्म शांति नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? देखत उत्पत्ति लागू न बारा। फिर विचार करने से, देखने पर इस तत्व विचार में जन्म और मृत्यु के चक्कर में देरी नहीं लगती। फिर थोड़ा सा भी चूके कि वही जन्म मृत्यु के चक्कर में चले गए, थोड़ा सा चूके कि फिर उसी आवागमन के चक्कर में पड़ गए। सनकादिकों का तत्व विचार क्या है, जिस पर सदगुरु कबीर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वह सर्वथा भ्रम से रहित नहीं। सनकादिक जो तत्व विचार करते हैं उसमें ज्ञान की पूर्णता नहीं है। सदगुरु कबीर का यह कहना है कि वो तत्व चिंतन तो करते हैं, विषयों से विरक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की पूर्णता नहीं है। और जब तक आत्मज्ञान की पूर्णता नहीं होगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूट सकता है। जैसे हम सदाचार का पालन करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का हमारा जीवन है, हम दुखियों की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगाते हैं, साहब कहते हैं ये एक सद्विचार है, सत्कर्म है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम विषय चिंतन से दूर हैं तो ठीक है, मन में शांति रहेगी, लेकिन अगर आत्मचिंतन में नहीं है, आत्मज्ञान जागृत नहीं हुआ, तो आवागमन के चक्र से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए साहब ने कहा कि देखत उत्पत्ति लागू न बारा, कि यह सब जो जन्म और मृत्यु का
चक्कर है, ये देर नहीं लगेगी पुनः इसमें पड़ने में। आज जो जीवन हमें मिला किस लिए मिला? आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, ताकि हम आत्म कल्याण का काम कर सकें, परम शांति का काम कर सकें और जन्म मृत्यु से छूट सकें। परंतु विवेक से देखने पर पता चलता है कि इतना भर से जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा। उसके लिए वासना की पूर्ण मुक्ति चाहिए, वासना से पूर्ण विरक्ति चाहिए। और देखने में तो यही आता है कि माया मोह में पड़कर आदमी मर रहा है। देखत उत्पत्ति लागुन वारा, एक मरे एक करे बिचारा, कि इस तरह से आदमी एक मर रहा है उसी माया के चक्कर में, उसी धन के चक्कर में, उसी पद के चक्कर में, उसी प्रतिष्ठा के चक्कर में। आखिर आदमी कर क्या रहा है? बड़े से बड़े दुनिया में सफल आदमी है जो धन बहुत कमा लिया, पद कमा लिया, लेकिन एक दिन वो सब उसी चक्कर में मर रहा है। धन के चक्कर में लड़ रहा है, मर रहा है, अपनों से दूर हो रहा है और अंत में कुछ लेकर नहीं जाता है। साहब कहते एक मरे एक करे बेचारा, उसी माया में पड़कर एक मर रहा है और एक आदमी विचार कर रहा है कि कैसे हम माया में पड़ें। जैसे एक आदमी शादी विवाह करके रो रहा है और दूसरा शादी करने की तैयारी कर रहा है। एक उसी संसार में परेशान हो रहा है, दूसरा उसी संसार में जाने की तैयारी कर रहा है। साहब कहते हैं यही समस्या हम सब के साथ है कि हम तत्व चिंतन भी कर लेते हैं, तत्व विचार भी करते हैं, पर वह ज्ञान, वह चेतना हमारी नहीं जग पाती जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकें, जिससे हम भव बंधन से छूट सकें। इसलिए आगे साहब कहते मुए गए कि काहुन कही, झूठी आस लाग जग रही। अब जो व्यक्ति यहाँ से मर के चला गया, सब छोड़ के चला गया, तो वो तो आके बताया नहीं। अगर वो आके बता सकता तो वो यही कहता कि हम यहाँ से जितना भी सब कुछ करके गए, साथ कुछ भी नहीं गया और वहाँ भी हमसे दुख में है। मुए गए कि काहुन कही, जो मर के चला गया उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो लोग मोह माया की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में चले गए। जो मर के गया वो आके बता तो नहीं पाया, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ धोखे में चला गया, वो भूल भुलैया में चला गया। झूठी आस लागी जग रही। और जो लोग जीवित रहते हैं उनको इसी संसार के भोगों में झूठी आशा लगी रहती। जैसे बहुत से चीज़ें किसी ने कह दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कहता है ना हम आपको धन दे देंगे, हम आशा में लग जाते हैं कि चलो वो देगा तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। या किसी ने कहा नौकरी लगा देंगे, किसी ने कहा मकान दे देंगे, किसी ने कहा आपको हम खजाना दे देंगे। साहब कहते हैं वही माया कर रही है। माया हमें दुनिया भर की चीज़ें दिखा रही है कि संसार में सब कुछ है। माया हमें आकर्षित करती है, सारी चीज़ों का प्रलोभन देती है, लेकिन अंत में होता क्या है कि झूठी आशा ही साबित होती है। सिर्फ झूठी आशा। माया कुछ देती नहीं है, हमसे लेती है। हमारी सांसें ले लेती है, हमारी आयु ले लेती है, हमारा शरीर ले लेती है, हमारी प्रतिष्ठा ले लेती है, हमारा मान सम्मान ले लेती है। साहब कहते हैं माया के लालच में मत पड़ो, माया की लालसा में मत रहो, माया के आशा में मत रहो। माया कभी किसी को कुछ देती नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो मर के चला गया, जो वो लोग भी माया के भूल भुलैया में ही रहे और वो कुछ लेकर नहीं गए, वो कुछ देकर भी नहीं गए, वो कुछ कह कर भी नहीं गए। वस्तुतः सत्य यह है कि हम झूठी ही आशा इस संसार में करते हैं, झूठी ही भरोसा इस संसार में करते हैं, इसलिए हमारा जीवन नरक बन जाता है। अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले किसी की आशा छोड़ दो, संसार से आशा करना छोड़ दो, माया से आशा करना छोड़ दो। जब हम छोड़ देंगे शांति ही है, आनंद ही है। तो अंत में साहब कहते हैं जरत जरत ते बाच हो, काहुन किन्न गुहार। जरत जरत अर्थात जलते जलते बाच हो। इस जन्म मृत्यु का जो ताप है, जो अग्नि है, साहब कहते हैं जलते जलते, जैसे मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं, सांप, बिच्छू, छुछुंदर, घोड़ा, हाथी,
कीट पतंग। साहब कहते हैं मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने भी जीवन हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें हम जल ही तो रहे हैं, उसमें हम खिल तो नहीं रहे हैं। तो उसमें जलते जलते उन भोगों को भोगते हुए, कष्ट को भोगते हुए, पीड़ा को भोगते हुए धीरे धीरे मोक्ष साधन के लिए साधन भूमिका मनुष्य शरीर हमें मिला। जरत जरते बाँचहु। उस जल अन्य खानियों में यह जीव जलता है, जलते जलते मनुष्य शरीर हमें मिला, जहाँ हम आत्म कल्याण का काम कर सकते थे, जहाँ हम शांति का काम कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या? जरत जरते बाजहु काहुन किन्न गुहार। साहब कहते हैं परंतु कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में आकर के भी सदगुरु के चरणों में जाकर के आवाज नहीं लगाता कि हे सदगुरु मुझे जन्म मृत्यु से बचा लीजिए, कि हे सदगुरु मुझे भोगों के कष्ट से बचा लीजिए। यद्यपि भोग में लोग सुख मानते हैं, पर जो जागृत जीव है वो यह मानता है कि भोग में सुख नहीं है, अल्प सुख दुख आदि अंत। भोगों में थोड़ा सुख है, संसार में थोड़ा सुख है, विश्व में अल्प सुख है, दुख आदि से अंत तक है। तो साहब कहते हैं जरत जरते बाँचहु, जलते हुए कितने जन्मों को पार करके मनुष्य शरीर की कर्म भूमिका को हमने पाया, लेकिन मानव शरीर पाकर के भी हम सदगुरु की शरण में नहीं जाते। हम उनसे यह पुकार नहीं लगाते कि हे सदगुरु मुझे इस शरीर संसार से बचा लीजिए, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा लीजिए। विष विषय के खायहु रात दिवस मिली झार। साहब कहते हैं हम सदगुरु की शरण में तो नहीं जाते, बल्कि करते क्या हैं कि विष स्वरूप जहर के समान विषयों को ही रात दिन भोगने में लग जाते हैं। ये विषय अमृत मालूम पड़ता है, साहब कहते हैं, लेकिन विष विषय को खायहु, पर यह विष के समान है, जहर के समान है, क्योंकि यही हमें बांधता है, यही हमें नरक में ले जाता है, यही हमें बंधन में ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि हम गुरु की शरण में तो नहीं जाते, सदगुरु के पास तो नहीं जाते कि हे सदगुरु मुझे कल्याण का पथ प्रदान कीजिए। जन्म जन्मांतर तक न जाने कितने शरीरों को पार करते हुए इस मनुष्य शरीर की भूमिका में आए, साधन धाम की भूमिका में आए, लेकिन फिर भी हम सदगुरु की शरण में नहीं जाते। इतना बढ़िया समय मिला, इतना बढ़िया अवसर मिला, मानव जीवन मिला, फिर भी हम सत्संग में मन को नहीं लगाते, फिर भी हम ध्यान में मन को नहीं लगाते, फिर भी हम प्रार्थना में मन को नहीं लगाते। उल्टा करते क्या हैं? विष के समान, जहर के समान हम विषय को ही अपना भोजन समझ करके उसी को भोगते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे विष समान विषयों को हमें त्यागना है और स्वयं को उससे मुक्त करना है, क्योंकि यह मुक्तिदायिनी साधन धाम मनुष्य शरीर को पाकर हम सदगुरु की शरण में जाएं, क्योंकि यह साधन धाम मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिले न मिले कोई नहीं जानता। हम तो उस पतंगे के समान हैं, उस कीट के समान हैं जो देख रहा है कि प्रकाश में या अग्नि में जाने से हम मर जाएंगे, फिर भी वो हजारों हजार की संख्या में उसी लाइट में जा जाके मरते चला जाता है। हम देख रहे हैं कि न जाने कितने जन्म से हम विषय के चक्कर में दुख पाते आए हैं, हम देख रहे हैं संसार विषय के चक्कर में दुख पा रहा है, लेकिन साहब कहते हैं विष विषय के खाए हो रात दिवस मिली झार। हम उसी कीट पतंगे के समान पुनः उसी विषय लोलुपता में चले जा रहे हैं, हम पुनः उसी माया में चले जा रहे हैं, हम पुनः उसी विषय विष को खाते चले जा रहे हैं, हम उससे अपने आप को बचा नहीं रहे। साहब ने इस रामायणी में माया की निस्सारता पर चर्चा किया। माया में कोई सार नहीं, वो संसार है, शरीर है, माया स्वरूप है, उसका काम है हमें बांधना और हम उसमें बंध भी जाते हैं। लेकिन ज्ञान विवेक जब जागृत होता है तो माया अपना काम करती है, बुरी प्रवृत्तियां अपना काम करती है, नकारात्मक शक्तियां अपना काम करती है। ज्ञान के द्वारा हम अपने भीतर सात्विक शक्ति जागृत करते हैं और स्वयं को ध्यान में लगाते हैं।
ज्ञान में लगाते हैं और धीरे धीरे साधना करके विषय को, माया को छोड़ करके आत्म शांति में लग जाते हैं, परमानंद में लग जाते हैं। और यह कैसे होगा? जब हम सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, सच्चे संत की शरण में जाएंगे। हमारे भीतर बहुत से विकार ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है ये तो सब ठीक है, ये विकार नहीं है। जैसे बहुत से दाग शरीर में हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो एक एक दाग मालूम पड़ता है। इसी तरह हमारे जीवन में विकार है, समस्या है, पर हमें पता नहीं चलता। पर जब हम किसी सद्गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरु हमारे एक एक विकारों को लखाते हैं और उसे मिटाते हैं। इसलिए हमें गुरु के पास, सद्गुरु के पास जाना चाहिए और समर्पित होकर जाना चाहिए। अगर गुरु हमारी कमियां गिनाए तो हमें सहर्ष उसे स्वीकार करना है। आज तो हम कमियां कोई गिना दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं कि तुम ज्ञानी बनते हो हमसे ज़्यादा, हम इतना ज्ञानी हैं, तुम हमको कमियां गिना रहे हो। साहब कहते नहीं, सद्गुरु के सानिध्य में जाइए ये सोच कर कि नहीं मुझे आत्म कल्याण करना है। मेरे भीतर जो भी विकार है, जो भी अज्ञानता है, जो भी कमियां है, सद्गुरु उसे धीरे 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 निकालेंगे। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सहलाता थोड़े है, चाकू कैंची से काट के निकाल देता है। अब कोई मरीज लाठी लेकर खड़ा हो जाए कि तुमने चाकू क्यों चलाया, तो डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़े है, वो हमारे शरीर का उस भाग की चिकित्सा कर रहा है जो भाग हमें पीड़ा दे रहा है, जहां से हमें दर्द मिल रहा है, डॉक्टर उसे निकाल रहा है, न कि हमारे स्वस्थ अंग को। इसी प्रकार सद्गुरु संत हमारे सात्विक जीवन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। वो तो जो हमारे जीवन में विकार आ गए हैं, जो दोष आ गए हैं, जो कमियां आ गई है और हमने उसे अपना मान रखा है। क्रोध को हमने अपना साथी मान लिया है, अहंकार को हमने अपना साथी मान लिया है, काम को हमने अपना परिवार मान लिया है। अब सद्गुरु जब हमारे जीवन से क्रोध, काम, लोभ, मोह रूपी विकार को मिटाने की बात करते हैं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन अपने भीतर की सेना को मारो। वो कोई बाहरी युद्ध थोड़े था कि बाहर किसी दुर्योधन को मारने को कहा था। कृष्ण ने कहा था कि तुमने अहंकार को अपना परिवार मान रखा है। सच तो ये है कि दुर्योधन रूपी अहंकार तुम्हारा अपना परिवार नहीं है, ये अहंकार है, ये विकार है। ज्ञान का धनुष उठाओ और इस अहंकार के दुर्योधन को मार गिराओ। ये तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारा ज्ञान अपना है, विनम्रता अपनी है। तो सद्गुरु भी हमें सीख देते हैं कि विषयों को त्यागो, अहंकार को त्यागो, विकार को त्यागो, और वो अपने ज्ञान के थपेड़े से हमारे भीतर के विकार को मिटाते हैं। वो ज्ञान से हमें निर्मल बनाते हैं। तो गुरु या डॉक्टर हमारा नुकसान नहीं करते। अगर वो अनुशासन के लिए कभी डांट भी दे तो गुरु की डांट में हमारा कल्याण छिपा होता है, हमारा विकास छिपा होता है। इसलिए साहब ने इस रमैनी में कहा कि संसार के लोगों को ये प्रतीत नहीं होता है कि माया की चोट कितनी कठिन है। दिन रात हम माया की चोट खा रहे हैं, दिन रात हम भोगों की चोट खा रहे हैं, दिन रात हमारे जीवन से हमारा माया भी बिखर रही है। नया बंधन बन रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ नया आ रहा है, कुछ का संयोग हो रहा है, कुछ का वियोग हो रहा है। कभी मिलने का चोट मिल रहा है, कभी बिछुड़ने का चोट मिल रहा है, कभी किसी प्रकार से हम दुखी हो रहे हैं। साहब कहते हैं ये हमें संसार में दिखाई नहीं देता कि जो कुछ भी माया का विस्तार है एक दिन सब धीरे धीरे छूटते चला जाता है, ये सब बिखरते चला जाता है। और इस वजह से हमारे भीतर कामना, वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। हमारा मन हमें उसी में डुबा देता है, फिर हम उसी विषय में रचते पचते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, सतोगुणी लोगों ने, विष्णु जी जैसे लोगों ने कहा कि सभी प्रकार के विषयों का त्याग करो। सनकादिक ने इस पर तत्व विचार किया। इसी तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट सकते हैं, इसी तरह से हम कामनाओं से छूट सकते हैं। और अंत में साहब ने कहा कि हम कितने प्रकार के जन्म पाकर के भी हम उसी विषय में लग रहे हैं, उसी भोग में लग रहे हैं। हमें सद्गुरु की शरण में जाना है और अपने जीवन को मुक्त बनाना है। बस।